पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, और पंजाब में इस वक्त पानी ही पानी है और मुतअद्दिद शहर और मुतअद्दिद इलाका जो है वो डूब चुका है और लाखों एकड़ अराजी जो फसलें, खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और लोग बेघर हो रहे हैं, नकले मकानी कर रहे हैं। जानी और माली नुकसान का अंदाज़ा ही नहीं कि किस कदर नुकसान हो रहा है। एक तरफ भारत ने आबी जारहियत का मुजाहरा किया और बेपनाह पानी छोड़ा, और इस वक्त पाकिस्तान के तमाम दरियाए रावी है, सतलुज है, चनाब है, सब के सब दरियाए जेहलम है, इस वक्त पानी से भरे हुए हैं और पानी जो है वो पंजाब के मैदानी इलाकों में, देहातों में, शहरों को अपनी लपेट में ले रहा है। और यहाँ तक के पाक भारत सरहदें जो हैं वो भी सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मकबूजा कश्मीर में भी ऐसे खौफनाक मनाजर हमें देखने को मिले। और बंद जो हैं, जो बंद बांधे हुए थे, उनको धमाका खेज मवाद से उड़ाया जा रहा है ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके और बड़े शहरों को बचाया जा सके। ये सिचुएशन इस वक्त मौजूद है पूरे पंजाब में। पंजाब के जो गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, कसूर, सियालकोट, उकाड़ा और बहावलनगर, बहावलपुर, ये सारे के सारे, शकरगढ़, नारोवाल, ये सारे इलाके इस वक्त शदीद तरीन ख़तरे में हैं। और न सिर्फ ख़तरे में हैं बल्कि हर तरफ तबाही ही तबाही है। और यहाँ तक कि जो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं हमारे रेस्क्यू वर्कर्स भी, रेस्क्यू जवान भी, वो भी इन्हीं पानियों की नज़र हो रहे हैं और उनकी भी शहादतें हो रही हैं, लेकिन वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। पहले मैं ज़रा आपको सूरत हाल बता दूं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम ज़रा इसका सियासी पहलू भी देखेंगे कि इस वक्त हमारे हुक्मरान, ख़ास तौर पे पंजाब की टिकटॉकर रानी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि उनका किरदार काफ़ी शर्मनाक नज़र आ रहा है एक बार फिर। पहले तो ये कि जब ये सैलाब की सूरत हाल नज़र आ रही थी और वार्निंग जारी हो रही थी, वो जापान, हांगकांग और थाईलैंड में सैर सपाटे में निकले हुए थे और अपने ख़ानदान समेत, अपने बच्चों समेत, अपनी सहेलियों समेत और अपने मुलाजमीन समेत सबको लेकर सरकारी जहाज़ एयरफोर्स वन पे वो पाकिस्तान का तमस्खुर उड़ा रहे थे और पाकिस्तान के अवाम की बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे और पाकिस्तान के जाली निज़ाम होने का बता रहे थे कि इतना जाली निज़ाम है कि एक वज़ीर आला एयरफोर्स वन स्पेशल तैयारा लेती हैं और 30, 32, 35 लोग उनके साथ होते हैं, उनके ज़ाती मुलाजमीन, नौकरानियाँ भी उनके साथ होती हैं, उनकी कनीज़ें उनके साथ होती हैं, और वो सब के सब थाईलैंड जाते हैं, जापान जाते हैं और उसके बाद हांगकांग जाते हैं और सैर सयाहत करते हैं और सैर सपाटा करते हैं और फिर वापस आकर उनको ये ख्याल नहीं कि अपना दौरा मुख्तसर करें और वापस आएँ, वापस आकर इंतज़ामात करें। और न सिर्फ वो थे बल्कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी उनके साथ थे, उनके बच्चे भी साथ थे, वो सारे के सारे बाहर गए हुए थे क्योंकि आला तरीन वफद था। और आज उसके बारे में जो वजाहतें हुई हैं वो भी आपको सामने रखूँगा, लेकिन पहले ज़रा सिचुएशन का जायज़ा ले लें। इस वक्त पूरी की पूरी पंजाब मशीनरी जो है, पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम जो है वो बेहाल हैं और बेयारो मददगार हैं। इस वक्त सूरत हाल सिचुएशन इस वक्त यह है जी कि लाहौर डिवीज़न दरिया सतलुज के हवाले से गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब और लाखों क्यूसेक पानी जो है वो गुजर रहा है और दरिया रावी भी इस वक्त सैलाब की नज़र है। और शाहदरा, दरिया सतलुज में सुलेमान की, आगे फिर हमारा शहर बहावलनगर आ जाता है, मिंचनाबाद आ जाता है, वो सारे के सारे इलाके हैं। फिर कसूर, हवेली, लखा, पत्तों की, ओकाड़ा, ये सारे के सारे इलाके हैं। और फिर सियालकोट, शकरगढ़, इसका तो पूछे ही ना, बहावलपुर, खैरपुर टामे वाली बेल्ट और उसके साथ पानी जो है वो वहाँ पे है और हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें जो हैं उनको नुकसान पहुँच चुका है। ये सिर्फ सिर्फ एक इलाका है और उसके बाद आगे जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, सूरत हाल इस कदर गंभीर है कि फौज इस वक्त तलब की गई है। 6 शहरों में फौज जो है, 6 ज़िलों में फौज तैनात की गई है और फौज को बुलाया गया है। इसमें लाहौर है, कसूर है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, नारोवाल है, उकाड़ा है और मैं समझता हूँ कि बहावलनगर में भी फौज को जाना चाहिए क्योंकि बहावलनगर के भी मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब
आते हैं और वहाँ पे भी बड़ी तबाही होती है, क्योंकि दरिया सतलुज के किनारे पर बहावल नगर का अक्सर इलाका जो है वो उसके आता है तहसील मिंचनाबाद और इवन तहसील चिश्तियाँ, और बहावल नगर शहर से चंद किलोमीटर की दूर पर दरिया सतलुज गुजरता है और हमेशा तबाही फैलाता है। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और पूरे के पूरे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और साथ साथ करतारपुरा जो है जी पठानकोट का इलाका ज़ेर आब है, करतारपुरा का इलाका ज़ेर आब है, गुरुद्वारा जो है वहाँ पे वो ज़ेर आब आ चुका है और वहाँ पे हालात व वाक़यात नाकाबिले यकीन हद तक कंट्रोल में नहीं है और फुटेजेस जारी हो रही हैं। ये सारी सिचुएशन जो आप देख रहे हैं टीवी पे भी देख रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस हद तक जो है वो बफरे हुए, तमाम दरिया इस वक्त बफरे हुए हैं और पानी वजीराबाद शहर में भी दाखिल हो चुका है, मुतअद्दिद शहरों में दाखिल हो चुका है और बहुत कम रिपोर्ट हो रहा है सारी सूरत हाल। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि सिर्फ पानी नहीं आ रहा बल्कि पानी के साथ लाशें भी आ रही हैं भारत से, जो भारत से दरिया आ रहा है पानी में लाशें आ रही हैं और ये सिलसिला अभी मजीद कुछ दिन तक चलेगा और मजीद पानी का खतरा मौजूद है और ये 50 साल रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। इस कदर सैलाब और बारिशें हुई हैं और पहले खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर जो है उस तरफ तवज्जो जा रही थी, उस तरफ था मामला सारा खराब और पंजाब के लिए वार्निंग जारी हो रही थी, भारत में बारिशें हो रही थीं और इस बात का अंदाज़ा मौजूद था, ख़तरा मौजूद था, इतला मौजूद थी बल्कि कि भारत जो है वो पानी छोड़ेगा। तो उससे पहले लेकिन मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमारी टिकटॉकर रानी सरकार जो हैं वो गैर मुल्की दौरे पर निकली हुई थी सैर व सयाहत के लिए, क्योंकि हासिल वसूल तो कुछ नहीं होना, ये सिर्फ एक ही वज़ीर आला को ये सहूलत मुयस्सर है और वो सिर्फ पंजाब की टिकटॉकर हैं उनको, इसके अलावा किसी और वज़ीर आला को ये सहूलत मुयस्सर नहीं कि वो एयरफोर्स 1 जहाज़ जो है वो तैयारा लेके वो बाहर सैर व सियाहत के लिए जा सकें। और इसका हासिल वसूल क्या हुआ ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इसका भी कुछ नहीं, क्योंकि आप जाते हैं कर्ज लेने और कर्ज लेने के बजाय जब आप वो देखते हैं और ख़ास तौर पर जापान और चाइना और ये मुल्क जो है जब देखते हैं कि हमारे यहाँ हम कफ़ायत शारी से काम लेते हैं और ये आला तरीन होटलों में ठहरते हैं, 7 स्टार 8 स्टार होटल में ठहरते हैं और आके कहते हैं जी हमें कर्ज दें और हमें इमदाद करें, ग्रांट्स दें। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। इसमें इन हालात में मरियम साहिबा क्या कर रही हैं और पंजाब की सरकार क्या कर रही है, मैं आपको एक गुफ्तगू कोशिश करता हूँ सुनवाऊँ जिसमें आई हैं अज़मा बुखारी साहब आई हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप हैरान होंगे कि सिवाय जहर आलूद गुफ्तगू के और कुछ नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ जहर आलूद गुफ्तगू नहीं की, इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू उन्होंने की है। इस वक्त पंजाब डूब रहा है, पंजाब के अवाम डूब रहे हैं और वो नकले मकानी कर रहे हैं, उनको महफूज पनाहगाहों की तलाश है, उनको खुराक चाहिए, उनको रिहाइश चाहिए, लेकिन मरियम सरकार जो है वो मेरे जहन से निकल गया जी पाकपतन, साहिवाल, आरिफ वाला ये इलाके भी जो हैं वो ज़ेर आब आए हुए हैं और वहाँ पे भी शदीद तरीन ख़तरात हैं। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुरा मुकम्मल तौर पर डूब चुका है और ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर पर क्या फरमाती हैं अज़मा बुखारी साहबा। अज़मा बुखारी साहबा को सुनिए, वो इस वक्त उन्होंने क्या फरमाया। उनसे पूछा गया कि आप जापान, सबसे पहले तो उनको इधर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, बहुत ही नाजेबा गुफ्तगू की, वो मैं आपको सुनवा नहीं सकता। और उन्होंने माँओं बहनों बेटियों तक वो चली गई, ऐसी बाजारी ज़ुबान कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुनिए ज़रा क्या फरमाती हैं। उनसे सवाल पूछा गया और आगे फिर उनका गुस्सा देखिए। सवाल पूछा गया जी कि आप बताएं कि जापान में कौन कौन था, कितने लोग गए थे, उनके अखराजात कितने आए हैं, किसने कितना खर्च बर्दाश्त किया, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने अपनी ज़ाती जेब से पैसा खर्च किया है,
ज़ाती जेब से कैसे खर्च हो सकता है, क्योंकि सरकारी जहाज़ गया और एयरफोर्स 1 जिसे कहते हैं, जो कि प्रोटोकॉल में नंबर 1 है और प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं, वो जहाज़ गया और उसका सिर्फ एक तरफ का जो फ्यूल है वो $1 लाख तकरीबन लगता है और वापसी पे भी $1 लाख। और उसके साथ साथ फिर ये थाईलैंड भी गए और फिर उसके बाद हांगकांग भी गए और फिर वहाँ हमने देखा कि शॉपिंग प्लाजा में शॉपिंग करते भी देखा गया। तो ये सारा कुछ हुआ और आज जब उनसे पूछा गया कि खर्च क्या था तो उन्होंने आगे जवाब क्या देते हैं, सुनिए ज़रा। जिसके ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ वो क्या एक्सपेंडिचर है, वो तमाम ऑडिट भी होगा, उसको तमाम तफसीलात जो है वो भी आपको मिल जाएंगी। अब ये कहते हैं जी 16 रुकनी वफद था तो उसका हम ऑडिट भी होगा और हम उसका जवाब भी देंगे। तो 16 रुकनी वफद नहीं था बल्कि ये टोटल 32 लोग थे और 16 रुकनी वफद में भी ऐसे ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका वहाँ पे कोई रोल नहीं था। फिर ये कहते हैं ऑडिट होगा, तो ऑडिट रिपोर्ट तो पहले ही पंजाब की जो ऑडिट रिपोर्ट आई हुई है उसमें अरबों नहीं खरबों रुपए का पहले ही जो है वो गड़बड़ मौजूद है और करप्शन और बेज़ाब्तगियाँ और इर्रेगुलरिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं उसमें, और उसका तो कोई जवाब ही नहीं देते। उसके बाद कानून बना दिया गया है पंजाब में कि आप ख़ास तौर पे ये जो मीडिया को इश्तिहारात जारी करते हैं, मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उसका हिसाब ही नहीं पूछा जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं आप पूछ सकते, ये भी किया गया है। और अब उसका जवाब कहते हैं नहीं हम ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो देंगे, जबकि हकीकत है कि इसका जवाब है नहीं। सुनिए आगे क्या कहते हैं। अब ये कहते हैं जनाब देखें बात यह है कि छुट्टी मिलनी चाहिए, हम अपनी फैमिली को साथ लेके छुट्टी पे चले जाते हैं, तो जब छुट्टी पे जाते हैं तो सरकारी जहाज़ नहीं होता, सरकारी रिहाइश नहीं होती, सरकारी खाने नहीं होते। छुट्टी पे जाने का मतलब होता है कि आप छुट्टी लें और अपने बच्चों को लेके निकल जाएं, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होता, खा कोई भी हो। और ये पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में जो सियासी शख्सियात हैं, सरकारी ओहदों पर हैं, वो छुट्टियां लेते हैं और छुट्टियां लेके चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ जब भी कोई सरकारी विज़िट, बल्कि बनाया जाता है सरकारी विज़िट, और उसमें फिर अपने अजीज़ व अकारिब को और नौकरानियों को और नौकरों को और मुलाजमीन को उसमें डाला जाता है और फिर वो आगे जाते हैं। तो ये सूरत हाल है।